राम राम और जय श्री राम सभी किसान भाइयों को। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि जो आवारा जानवर हैं वो किस तरह किसान की फसल को बर्बाद करते हैं। फिर भी सरकार इन आवारा जानवरों के लिए कुछ नहीं कर रही और इन आवारा जानवरों से किसान बहुत दुखी है और इन आवारा जानवरों के कारण किसान का अलग से खर्चा होता है। तो बढ़ते हैं आगे बिना समय बर्बाद किए और पहले ये फोटो देखें। तो इस तरह आवारा जानवर किसान का नुकसान करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जिससे आपको पता चलेगा कि किसान कितना परेशान है। तो बढ़ते हैं आगे। चलो मान लिया किसी भी तरह किसान ने फसल बो दी, लोन लेके या कर्जा लेके। तो किसान ने फसल बो दी और अचानक वर्षा आ गई। तो जो वर्षा आई, फसल किसान ने बोई थी वो बर्बाद हो गई। फिर दोबारा किसान को फसल बोनी पड़ेगी। तो इसमें किसान का नुकसान हुआ, किसान का और खर्चा बढ़ गया और जो कर्जा लिया था फसल बोने के लिए शायद दोबारा फसल बोने के लिए लेना पड़े और जो फसल बोई थी वह उग जाती है। फिर नंबर आता है पानी का। पानी देने का, तो जो पानी होता है वो पानी भी फसल के लिए ठीक नहीं होता, क्योंकि हर जगह मीठा पानी तो है नहीं जिससे फसल अच्छी हो। फिर भी किसान जैसा पानी होता है वैसा पानी दे देता है। किसान ताकि फसल हो जाए, और मीठा पानी हर जगह होता नहीं है। और अगर कहीं पर बोरिंग करते हैं तो कहीं कहीं मीठा पानी निकल आता है। तो उसे सब जगह तो पहुंचाया नहीं जाता, क्योंकि जगह जगह पहुंचाने में बहुत खर्चा होता है और किसान के पास इतना पैसा कहाँ है जो खुद कर्जा लेकर फसल बोता है, वह इसके लिए कहाँ से पैसे लाएगा। फिर भी सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही और लोग सोचते हैं किसान के तो मज़े आ रहे हैं, पर किसान की छाती पर हाथ रखकर पूछो कि वह कितना दुखी है और कितना लाचार बेबस है। पर सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता किसान की हालत से। ये छोड़ो, अब पहला पानी दे दिया जैसे तैसे, फिर फसल बड़ी होती है। जितनी फसल बड़ी होती जाती है उतना ही नुकसान और डर किसान का बढ़ता जाता है। तो वो डर ये है कि जो आवारा पशु हैं कहीं वो फसल को खा न जाएं। जितनी फसल बढ़ेगी उतना नुकसान बढ़ जाता है किसान का। फिर भी सरकार इन आवारा पशुओं के लिए कुछ नहीं करती। हाँ, मानते हैं सरकार ने आदेश तो कर दिया है कि कहीं भी आवारा पशु ना दिखे, और जगह जगह सरकार ने गौशाला बनवाने का भी आदेश दिया है। पर जो सरकार बोलती है उस बात पर आज तक कोई अमल नहीं हुआ। और जो गौशाला के लिए पैसे आते हैं उन पैसों को अधिकारी खा जाते हैं, क्योंकि जब सरकार ही रिश्वतखोरी होगी तो अधिकारी कहाँ रह जाएंगे। पर मरना तो हर जगह किसान का होता है। सरकार झूठे के लिए भी नहीं पूछती है कि गौशाला बनी कि नहीं बनी। सरकार तो बस जब पूछती है किसानों को, जब चुनाव का समय आता है तो हर बार नई नई वादे करती है और कोई भी वादा आज तक पूरा नहीं हुआ।
सरकार तो कुछ नहीं करती, बस अपना पेट भरती है। सरकार को कहाँ फुर्सत है कि वो किसानों के लिए कुछ करे। सरकार तो बस योजना पास कर देती है, फिर कोई मतलब नहीं है कि वो योजना पूरी हुई कि नहीं हुई। ये छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। क्या सरकार एक बार भी पूछती है कि गौशाला बनी कि नहीं? ये सब मैं आप सभी किसान भाइयों से पूछता हूँ। अगर पूछती है तो कमेंट करें और मुझे बताएं, बढ़ते हैं आगे। और जो आवारा जानवर हैं वह भूखे होते हैं तो वह किसान की फसल पर हमला बोल देते हैं और किसान की फसल को बर्बाद कर देते हैं और किसान बहुत दुखी हो जाता है फसल बर्बाद होने के कारण। और अपनी फसल बचाने के लिए किसान बहुत सी जुगाड़ करते हैं ताकि आवारा पशु फसल बर्बाद ना करें। जैसे खेतों में तारबंदी करते हैं और कांटे भी लगाते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं ताकि आवारा पशु फसल से दूर रहें, ताकि फसल अच्छे से हो जाए। और बहुत से जानवर तो घूमते घूमते रोडों पर भी पहुंच जाते हैं और बड़े वाहनों से टकरा कर मर भी जाते हैं। और कुछ पशु छोटे वाहनों से जैसे बाइक से टकराते हैं तो शायद बाइक वाला भी मर जाता है। फिर क्या फ़ायदा ऐसी सरकार और गौशाला से जिनके कारण इंसान और जानवर दोनों मर रहे हैं। पर एक बात तो है, जब कभी उच्च अधिकारी आता है तो उसके आने से पहले जिस शहर या गांव में आने वाला होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा साफ सफाई होती है और आवारा जानवरों को गौशाला में पहुँचा दिया जाता है और आवारा पशु रह भी जाते हैं तो अधिकारी कुछ बोलता है तो उस अधिकारी को पैसे देकर शांत कर देते हैं और फिर वो अधिकारी चला जाता है। उसके बाद फिर पशु आवारा हो जाते हैं और फिर वही टक्कर, फिर वही मरना। क्योंकि सरकार से लेकर छोटे से छोटे अधिकारी सब रिश्वतखोरी हैं और किसान दुखी और हर समय कर्जे में डूबा रहता है। तो मेरा वीडियो बनाने का जरिया ये है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सभी किसान भाइयों तक पहुँचे और सरकार तक भी पहुँचे, ताकि सभी किसान भाइयों और सरकार को पता चले कि कितना रिश्वतखोरी चल रही है। और मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि कोई भी किसान भाई रिश्वत ना दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि जो वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय किसान।